एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे होंगे। और आप सब लोगों को याद भी होगा टुडेज शरद पूर्णिमा, है ना? तो आप अपने अगर हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज फेस कर रहे हैं, तो आज के दिन लक्ष्मी जी स्वयं उतर के धरती पर आती हैं। तो उनकी ब्लेसिंग्स लेने में चूकिएगा मत, है ना? जो भी आपके इश्यूज चल रहे हैं, मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुकी हूँ आपको क्या रिचुअल करने हैं। तो शरद पूर्णिमा वाली वीडियो जाके आप देख लीजिए, तो वहाँ पे आपको सारे रिचुअल्स मिल जाएंगे। आज हम बात करेंगे 2025। बहुत जल्दी, जैसे ही दिवाली ख़त्म होगी, हम 2025 की तरफ बढ़ चुके होंगे। बहुत सारे लोगों की लाइफ में जाते जाते भी बहुत सारी नेगेटिविटी रही है, बहुत अप एंड डाउन लाइफ में रहे हैं। जिन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहिए था नहीं मिल पाया है। और कुछ भाग्यशाली लोग जिनके साथ न्याय भी शनिदेव ने किया है, जिनकी एनर्जीज़ को पॉजिटिव भी शनिदेव ने किया है। तो ऐसे ही, क्योंकि पिछला साल जो है 8 नंबर का था, शनि का था, तो कहीं ना कहीं ये साल आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, इस पर हम आज रीडिंग करने जा रहे हैं। नेक्स्ट रीडिंग मैं कोशिश करूँगी कि पूरे साल की जॉडिक साइन के अकॉर्डिंग लेके आऊँ, बट ये रीडिंग लाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, फेस्टिवल टाइम है। और उससे जुड़ी हुई एक चीज़ और कहूँगी कि दिल्ली एनसीआर इज़ टू पॉल्यूटेड। तो आप अपने बच्चों का, बुज़ुर्गों का ध्यान रखेंगे, हेल्थ का ध्यान रखेंगे, और कोशिश करेंगे कि पॉल्यूशन हमारी वजह से ना बढ़े। ठीक है? तो 2025 कैसा रहने वाला है? जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, क्योंकि ओवरऑल 25 दिसंबर तक रहने वाला है, पूरा साल है, 12 महीने की इंस्ट्रक्शंस इस रीडिंग में आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट 12 मंथ्स आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस चीज़ पे फोकस करना है, ये आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़, अगर आप मेरे से कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप नीचे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे जाके आप अपना पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज ओनली। सेकंड थिंग कि ये जनरल प्रेडिक्शन है ना? तो इसको आप एज अ जनरल ही देखिएगा। आपकी लाइफ में अगर ये सुटेबल नहीं है, आई विल ट्राई ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ योर लाइफ कि यहाँ पे कवर हो जाए। बट अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं करती है, या जितना पार्ट रेजोनेट करता है उतना ही आप अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा या अप्लाई कीजिएगा, या उससे जो भी यूनिवर्स के गाइडेंस आते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ में ग्रोथ लेके आइएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रेडिक्शन ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे पहला कार्ड ले रही हूँ, पास्ट लाइफ का कार्ड आया है, लेकिन मैं नंबर 9 के बारे में भी यहाँ पे बात करने वाली हूँ। साइलेंस का मून की एनर्जी भी आई है, एंड एक एनर्जी और ले लेती हूँ। ओके, दो एनर्जी कहीं ना कहीं मून की आई है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले 2025 की अगर बात करूँ, तो अगर हम इनका टोटल देखें, तो दैट इज़ नंबर 9। नंबर 9 कहीं ना कहीं मंगल को रिप्रेजेंट कर देता है। मंगल क्या है? हाँ, वैसे तो नाम बड़ा है। ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, और अगर हम टोटल कर रहे हैं, दैट इज़ 9 आ रहा है। दैट 9 क्या है? मंगल। 2 नंबर क्या है? चंद्रमा, जो हमारे कार्ड में भी आ गया है ना, कार्ड की एनर्जी आ गई है। और बुध। 5 नंबर इज अगेन, हाँ, अगर मैं टोटल करूं तो यहाँ पे आपकी चंद्रमा और बुध की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। 9 नंबर है, मंगल का सहयोग बना रहेगा। चंद्र और मंगल की अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल बात करें, तो कुछ कुछ मामलों में खराब मानी गई है ना? लोग ऐसे लोग भावुक हो जाते हैं, है ना? भावनात्मक संतुलन खो देते हैं। अपनी एनर्जी को इस साल में बहुत ज़्यादा आपको बैलेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले ही दोनों कार्ड ये भी कह रहे हैं, मैं नंबर्स की बात कर रही हूँ, बट कहीं ना कहीं दोनों कार्ड आपको ये बता रहे हैं कि आपको अपना भावनात्मक संतुलन, यानी कि इमोशनल बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है ना? यानी कि अगर मैं सिर्फ मंगल और चंद्रमा की बात करूं, तो यहाँ पे आपकी एनर्जी को, आप एक्शन में आएंगे, बट प्रैक्टिकल डिसीजन मुझे यहाँ पे इस साल में नहीं लेते दिख रहे हैं ना? उठापटक लगी रहेगी। तो यहाँ पे भावनात्मक रूप से अगर आप कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, अगर आप पास्ट में कोई बिजनेस में लॉस रहा है, या कोई पार्टनरशिप में लॉस रहा है, तो साल के शुरू में ही कोई ऐसा डिसीजन आप यहाँ पे लेते नज़र आ रहे हैं जो आपकी भावनाओं से जुड़ा होगा।
ठीक है। लेकिन फिर भी एक चीज़ यहाँ पे है, क्योंकि मैं अभी सिर्फ नंबर्स की बात कर रही हूँ और कार्ड से कोरिलेट कर रही हूँ नंबर्स को, क्योंकि हमारे चंद्रमा के नंबर आ गए हैं। नंबर 5 कहीं ना कहीं आपको संतुलन देगा, थोड़ी सी बुद्धि, सोचने विचारने की ताकत आपको देगा, थोड़ा सा सोचने का आपको समय भी देगा। तो यहाँ पे आपको अगर मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा आपको नंबर 5 पे फोकस करना है, 2025। तो 5 जो नंबर है उस पे फोकस करना है, अपने इमोशंस को बैलेंस करना है। अ, यहाँ पे अगर मैं बड़े लेवल पे बात करूँ, एक मास लेवल पे बात करूँ, तो अगर किसी का कोर्ट केस चल रहा है, थोड़ा सा शांत होके सोचिएगा ना। गुस्सा अगर बहुत ज़्यादा आता है ना, क्योंकि मंगल का साल है, बहुत ज़्यादा संतुलन बनाने की ज़रूरत है। अगर आप बेरोज़गार हैं, है ना, आपको कहीं ना कहीं रोज़गार की प्रॉब्लम आ रही है, अभी मैं जनरल बात कर रही हूँ, कार्ड्स पे नहीं आई हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप रोज़गार है तो छोटे मोटे इस टाइम पे कोई भी आपको रोज़गार मिलता है तो सबसे पहले आप अपना काम करना शुरू कीजिए, है ना। धीरे धीरे आपकी प्रोग्रेस होगी, बट इनिशियली जनवरी फरवरी में अगर आपके पास कोई ऑफ़र आ रहा है तो 100% आप इस ऑफ़र को स्वीकार कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सी मैं और बात कर देती हूँ। अगर आपका बर्थ है 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को, ठीक है, तो आपका नंबर जो बनता है वो 1 नंबर बनता है। 1 नंबर क्या है? सूर्य, ठीक है। तो सूर्य के चलते आपका स्वाभिमान बहुत ज़्यादा रहेगा, है ना। और अंक ज्योतिष के अनुसार अगर हम नंबर 9 की बात करें तो थोड़ा सा अहंकार आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। तो दोनों में 1 नंबर वालों को संतुलन बनाना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप मेहनत करते हुए नजर आएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा गुस्से और अहंकार के बीच बैलेंस बनाना पड़ेगा। नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 ऑलरेडी चंद्रमा का है ना। आपको न्यूट्रल रहना पड़ेगा। आप नंबर 2 वाले के साथ प्रॉब्लम क्या आएगी कि वो कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं बना पाएंगे दिल और दिमाग के बीच में। तो यहाँ पे जो मैंने कहा है, नंबर 5 को आपको इम्पॉर्टेंस ज़्यादा देनी है, यानी कि आपको बुध से रिलेटेड रेमेडी बहुत ज़्यादा करनी है, गणपति से रिलेटेड रेमेडी करनी है। बुधवार को आप कुछ ग्रीन पहन सकते हैं, डिसीजन लें तो आप बुधवार को लें, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर वालों को भी आपका ये अंक आपको फेवर करेगा, बट कहीं ना कहीं आपको इमोशनल भी रखेगा। आप थोड़े से सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगी, बीच में जीवन में कहीं ना कहीं उठापटक भी चलती रहेगी, छोटी मोटी जैसे कहते हैं ना कि आप एक्टिविटी करेंगे, बट आपका जो मन जो है वो हमेशा उलझा रहेगा। रचनात्मक कार्य करेंगे, थोड़े इंटरेस्टिंग कार्य करेंगे, लेकिन फिर भी मन कहीं ना कहीं उलझा रहेगा। 3 नंबर की बात करें तो 3 का अंक होता है बृहस्पति, है ना, गुरु। तो यहाँ पे जिनका नंबर 3 बनता है, टीचिंग के प्रोफेशन में जाएं ना, गुरु की पदवी, आपको बहुत ज़्यादा सिखाना अंदर अच्छा लगता है, दूसरों को अनुशासित करना बहुत अच्छा लगता है, आप खुद भी कहीं ना कहीं अनुशासित रहते होंगे। तो यहाँ पे ये साल आपको, आप लोगों का अच्छा मार्गदर्शन करते नज़र आएंगे, आपको नेम फेम मिलता नज़र आएगा, आप दूसरों की लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते नज़र आएंगे, लेकिन साथ में आपको अपने आप को भी स्टेबिलिटी में लेके आना है। अपने आप को भी आपको दूसरे लोगों की नज़र दोष या ऐसे प्रभावों से बचा के रखना है। नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो राहु ग्रह, है ना, उलझाव भटकाव, और क्योंकि चंद्रमा भी कहीं ना कहीं है प्रॉब्लमेटिक, तीसरे में क्योंकि मैं कार्ड भी साथ साथ कंसीडर कर रही हूँ, तो बहुत जल्दी डिसीजन नहीं लेना है। नंबर 4 बहुत जल्दी आपको ऊंचाई पे पहुंचाएगा, है ना, लेकिन दूसरे ही सेकंड आपका मन भटका देगा, दूसरे ही सेकंड आप अचानक से आपकी लाइफ में उपलब्धियां आएंगी, अचानक से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेम फेम आएगी, लेकिन आपको साथ में ये कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर 4 है, राहु का नंबर है, तो वो कहीं आपको गलत रास्ते पर तो नहीं ले जा रहा है, ठीक है। आपके अंदर की आत्मीयता को तो समाप्त नहीं कर रहा है, आपके नंबर ऑफ फ्रेंड्स तो कम नहीं हो रहे हैं, आपकी नेम फेम देख के कोई शत्रु तो जागृत नहीं हो रहा है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो अगेन, है ना, बुध का नंबर है। ये नंबर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छा रहने वाला है। कभी कभार कंफ्यूजन की स्थिति आप लोगों को देखने में मिल सकती है ना, लेकिन ओवरऑल सिर्फ आपको जल्दबाजी से बचना है
है ना। आप अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छे साफ सुथरे रखिए, अपनी लाइफ को अगर आपने अब तक नहीं जिया है जीने का प्रयास कीजिए। आप काउंसलिंग से पैसे कमा सकते हैं। अगर आप अपना करियर देख रहे हैं तो आप किसी काउंसलिंग पे, किसी के लिए भी डिसीजन लेने में जल्दबाजी ना करें, क्योंकि आपको लोग मैनिपुलेट करते हुए नजर आएंगे इस साल में। इस साल में लोग आपका फ़ायदा उठाते हुए भी नजर आएंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। आपका नेचर जो है बहुत जॉली है। दूसरों, आप जहाँ जाते हैं वहाँ का माहौल आप अच्छा बना देते हैं। आपके अंदर कितना भी परेशानी है, कितना भी पेन है, कितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है, फिर भी आप कहीं ना कहीं लोगों को एक अच्छी कंफर्टेबल सिचुएशन में ला देते हैं। आप दो लोगों में समझौता बहुत अच्छा करवा देते हैं। तो आपको यहाँ पे, और अगर आप भूमि या भवन या जॉब से रिलेटेड कोई काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा सा सोच विचार के शुरू कर दीजिएगा। यहाँ पे 6 की बात करें तो अगेन शुक्र का नंबर है लग्जरी, है ना। आपकी लाइफ में यहाँ पे इस बार लग्जरी बनी रहेगी, ठीक है। लेकिन फिर भी औसत एक एवरेज ईयर में आपके लिए यहाँ पे कह सकती हूँ। लेकिन आप, यानी कि जितना आप कहते हैं ना कि जितना आप एफर्ट्स डालेंगे उतना रिजल्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम मिलता नज़र आ रहा है। लेकिन जो पास्ट का साल गया है आपका, उससे थोड़ा सा बेटर रहने वाला है। अगर आपकी सीनियर फीमेल है तो उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। घर में जितना आप शुक्र को, है ना, 6 नंबर की हम बात कर रहे हैं, जितना आप शुक्र को इम्पोर्टेंस देंगे उतना आपकी लाइफ ये साल प्रोग्रेस करेगी, ठीक है। नंबर 7 की अगर बात करूं, बहुत केतु का है। बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत हंसी मजाक ज़्यादा करना पसंद नहीं होता, कभी कभार चल जाता है, बट हमेशा एक सोच में रहते हैं ना। आप कहीं ना कहीं अपने जन्म स्थान से दूर जाने की अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो ये साल आपको प्रॉफिट देगा ना। 2025 हालांकि थोड़ा सा आपके फेवर में कम है ये, लेकिन फिर भी एक उम्मीद से औसत आप ले सकते हैं इस साल को। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं, है ना। आप चाहें तो गणपति अथर्व शीश का पाठ करें, मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें, ठीक है। और जो पहले ही चैत्र नवरात्रे आएंगे उसमें कन्या पूजन ज़रूर करें, तो आपके लिए ये साल थोड़ा सा सुकून से गुजर जाए। अदरवाइज 7 नंबर्स को थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। नंबर 8 की बात करें, हाँ, शनि ग्रह का प्रभाव है, धैर्य धारण करना पड़ेगा, है ना। अगेन शनि का नंबर है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारा ये वाला साल भी बहुत अजीब तरीके से गया है। धीमा जाएगा, ठीक है, थोड़ा स्लो जाएगा, बट आपको फेवरेबल रिजल्ट मिलते नजर आएंगे, जो अभी कहीं ना कहीं भूमिका बननी शुरू भी हो गई होंगी, है ना। आपके अंदर आलस्य नहीं होना चाहिए, है ना। जो आप गहराई से सोच रहे हैं, आप स्पष्टवादी हैं, जो आप बोलना चाहते हैं वो आप बोल जाते हैं। और इस चीज़ को थोड़ा सा आपको कम करना पड़ेगा। स्पष्टवादी होना अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग आपकी स्पष्टवादिता से परेशान हैं, है ना। वो नहीं चाहते कि आप कहीं ना कहीं मजबूत होकर उभरें। आपकी हर बात को नेगेटिविटी में बदल देते हैं, हर बात को आपको कहीं ना कहीं परेशान कर देते हैं। तो ये बजरंग बली का भी साल है और शनि का नंबर आ गया है, तो थोड़ा सा आपको नियमित रूप से, अगर मैं कहूँ तो आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं, भगवान शंकर की पूजा कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नंबर 9। नंबर 9 की एक बड़ी खूबसूरती है। नंबर 9 अंत है, यानी कि उसके बाद आपको नंबर 1 पे ही आना पड़ेगा, ज़ीरो से शुरू करेंगे। आपके स्वभाव में, क्योंकि मैं इस साल की बात कर रही हूँ और इस साल की हम प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे अ, आप पर थोड़ा सा ना, साहसी तो हैं आप, है ना, कठिनाइयों का सामना आप कर लेंगे, लेकिन जल्दबाजी और धैर्य में आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। आपके शत्रु आपसे हार मानेंगे, ठीक है, लेकिन कंपैरिजन का जो तुलनात्मक
रवैया है लोगों का, वो आपके साथ बना रहेगा, है ना? कहीं न कहीं आप देखेंगे कि आप जितना अच्छा योगदान दे रहे हैं, आपको भाई-बहन का समर्थन मिल रहा है, लेकिन गुप्त रूप से कहीं न कहीं जो बंधु बहुत ज़्यादा प्यार-व्यार करने वाले हैं, उन्हीं से लड़ाई-झगड़े होने की संभावना बन रही है ना? उनका चरित्र कहीं न कहीं आपके लिए डिप्लोमैटिक रहने वाला है। एक चीज़ है कि आपके पुराने पेंडिंग काम यहाँ पे निपट जाएँगे। जितने भी पेंडिंग काम हैं, जो लंबे समय से चले आ रहे थे, ज़मीन जायदाद के झगड़े थे, अदालती चीज़ें थी, वो यहाँ पे ख़त्म होती नज़र आ रही हैं, ठीक है? और नंबर 9 है तो कहा ही जाएगा कि हनुमान जी को आप मंगलवार के दिन कुछ भी मीठा भोग चढ़ा सकते हैं, लड्डू चढ़ा सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। मतलब आप जितना हनुमान जी की पूजा अर्चना करेंगे, उतना ये साल आपके लिए बहुत सुंदर रहने वाला है। वैसे मैं अगर बात करूँ तो साहसी साल है ना? ये हमने थोड़ा-सा ज़िक्र किया न्यूमरोलॉजी का भी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि व्यूअर्स चाहते हैं कि हमें थोड़ा-सा पता चले कि उनकी लाइफ में क्या होने वाला है। होप नंबर्स के हिसाब से थोड़ा-थोड़ा आपको आइडिया लग गया होगा। बट अब हम ओवरऑल बात करें, अपने कार्ड्स पे वापस आ जाएँ, तो सबसे पहले पास्ट लाइफ, है ना? 24 में या मैं अगर बात करूँ जब से ये 20 शुरू हुआ है, जब से ये 2020 के बाद 2-2 की जोड़ी शुरू हुई है, तो यहाँ पे साइलेंस की एनर्जी, इमोशनली ट्रिगर बहुत हुए हैं लोग, है ना? चाहे वो कोविड आया हो, चाहे वो लोगों के फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहे हों, यानी कि ओवरऑल यहाँ पे प्रॉब्लम रही है 2 नंबर की, 2 लोग। लेकिन 2 नंबर पार्टनरशिप की वो बात करता है। अगर आप लोगों की पार्टनरशिप बहुत अच्छी नहीं चली है ना, तो कहीं न कहीं आपका चंद्रमा वीक मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। साइलेंट ट्रीटमेंट आपको किसी पार्टनर ने बहुत ज़्यादा दिया है लास्ट ईयर में। तो आने वाला साल ये कह रहा है कि ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है, इससे आपको निकलने की ज़रूरत है। जो चीज़ आपकी लाइफ में एक है ना, एक चुप्पी साधे हुए हैं, एक नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में बनाए हुए थी, या ये कहें कि मन के अंदर ना बहुत ज़्यादा बोझ था ना, आप देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे साल आगे बढ़ेगा, इनर वॉइस आपके रुके हुए काम भी बनेंगे। जो पार्टनरशिप कहीं वर्क नहीं कर रही थी, वो पार्टनरशिप वर्क भी करेगी, और एक से ज़्यादा लोग मिलके आप एक अच्छा करियर बनाएंगे, है ना? जैसे जैसे साल आगे बढ़ता जाएगा, आप देखेंगे कि आप एक नई तरह का काम शुरू कर रहे हैं, कुछ आपके बिजनेस में चेंजेस आ रहे हैं। आप एक तरह से ये देखेंगे कि 2024 ने, यानी कि 8 नंबर ने अगर मुझे न्याय नहीं दिया, तो मैं एक ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। 9 नंबर की जो एनर्जी है, जो 2025 की एनर्जी है, 2025 की जो एनर्जी है, वो आपको एक नई जर्नी स्टार्ट करने के लिए कह रही हैं, अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए कह रही हैं। ज़ीरो से स्टार्ट कोई भी चीज़, आप नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आप किसी नई रिलेशनशिप में जा सकते हैं, आप किसी भी ऐसी काम की बिगनिंग कर सकते हैं जो आपके जीवन को कंप्लीटली बदल देगी। ये जो साल है, ये आपके जीवन को कंप्लीटली बदल देगा। एक साइकिल आप देखिए, ये भी एक साइकिल पूरा कर रहे हैं, शिफ्ट, है ना? यहाँ पे 2028 क्या था कि मैंने किसी तरह से 2024 क्या था, मैंने किसी तरह से शांति से निकाला है ना? अ, किसी तरह से मैंने अपने आप को बस इंतज़ार किया है कि सब कहते हैं शनि का साल है, सब ने कहा कि न्याय का साल है, मुझे न्याय नहीं मिला, बिकॉज़ कहीं न कहीं मेरे पास्ट कार्मिक्स हील हो रहे थे, मेरी पास्ट लाइफ कहीं न कहीं आगे बढ़ रही थी, और मैं उस हीलिंग को, बहुत सारे लोग ये देख रहे होंगे कि मैं उस हीलिंग को एक्सेप्ट कर रहा था या कर रही थी ना। अभी क्या हो गया है कि वो साइकिल कंप्लीट हो चुका है ना? वो एनर्जी कहीं न कहीं आपकी लाइफ से दूर जा चुकी हैं। आपने अपने मन को कहीं न कहीं समझा लिया है। आपने जो इस 2024 में बहुत सारे लोगों ने डिज़ास्टर देखा है। बहुत सारे लोगों ने ऐसी रिलेशनशिप देखी हैं, जहाँ पे उनकी कोई वैल्यू नहीं थी, और वो वन साइड
चलाए जा रहे थे, तो उन लोगों की लाइफ में आप देखेंगे एक चेंज हो रहा है। ज़ीरो से शुरू करते हुए भी कहीं न कहीं आपके मन में शांति है। ये ऐसे लोग हैं जिनकी सोल बहुत प्योर है। ऐसे लोग हैं कि अ, आप अपने आप को वैल्यू देना शुरू करेंगे। आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि कोई भी चीज़ ना तो मुझे कंप्लीट कर सकती है और ना मुझे इनकम्प्लीट कर सकती है, जब तक मैं उस चक्रव्यूह में नहीं फँसती हूँ या मैं नहीं फँसता हूँ। तो आपका ये जो साल है, आप कहीं न कहीं एक नई शुरुआत करते नज़र आ रहे हैं, और ये किसी भी फ़ील्ड में है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो बिज़नेस है, चाहे वो आपकी हेल्थ है, यहाँ पे आप फ़ोकस करते हुए नज़र आएँगे। आपका नज़रिया एकदम लोगों की तरफ से बदल जाएगा। आप ये देखेंगे कि लोग अगर मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं तो आई डोंट केयर, जो आपके स्वभाव में कभी नहीं थी ना। आपके अंदर एक अपार साहस बढ़ता चला आएगा। आप अपने फाइनेंस को ना, पिछले, आप देखिए ना, 2000 से लोगों की जीवन में क्या बदला है ना। जैसे 2000 202 शुरू हुआ ना, लोग अपना 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 क्या करना शुरू किया, लोगों ने पार्टनरशिप या तो बहुत अच्छी चली हैं या पार्टनरशिप बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। आप अपना नज़रिया अभी तक नहीं बदल पाए थे, तो यहाँ पे आपकी जो अंदर की शांति है वो आपको डिसीज़न लेने में हेल्प करेगी ना। अब यहाँ पे अगर मैं साइलेंस की बात करूं, तो साइलेंस क्या कह रहा है? बुद्धिमत्ता। आप अपने दिमाग से सोच पाएंगे, है ना। आप अपने इमोशंस को साइड रख के अब आप ये कहीं ना कहीं ठान लेंगे, या ये नंबर 9 जो है ये आपको इतना साहस दे देगा कि उठो, खड़े हो और नई शुरुआत करो, है ना। आप कहीं न कहीं बहुत जल्दी प्रोग्रेस करेंगे। जब आप ये चीज़ ठान लेंगे ना, तो आपकी कहीं न कहीं प्रोग्रेस बहुत जल्दी, इंटेंसिटी देखिए ना, आपने कहीं न कहीं एक बार अगर ये सोच लिया कि मुझे अब काम करना है, तो ये जो नंबर 9 का साल है ना, क्योंकि जैसे इसमें मैंने पहले भी बताया कि 2 नंबर की एनर्जी भी है, 5 नंबर की भी एनर्जी है, तो ये एनर्जी आपको कंप्लीट करेंगी। आपका जो काम पिछले साल रुक गया था या पिछले 10 सालों में आप किसी काम को लेके फाइट कर रहे थे, ये आपकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देगा, आपके काम करने की क्षमता को बढ़ा देगा, आपके सोचने के तरीके को बदल देगा, है ना। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का, जहाँ आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही थी वहाँ पे आपको 10 अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, है ना। आप काम के प्रति इतने एक्टिव हो जाएंगे कि हो सकता है कि आप अपनी हेल्थ को, आप अपने रिलेशंस को, यानी कि जिस भी चीज़ में आपने लास्ट 10 इयर्स में फेलियर देखी है, जिस भी फील्ड में, वहाँ आप सबसे ज़्यादा एक्टिव होकर उभरते नज़र आएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अब मुझे ना मुड़कर नहीं देखना है ना, मेरे सामने जो मेरा एम है, जो लक्ष्य है, मेरे पास, आपके आपके अंदर ये सोच चलेगी, और कहीं ना कहीं उस सोच में आप कामयाब भी होते नजर आएंगे कि मेरे पास ये साल है, पिछले 10 साल में मैंने जो खोया है वो मैं इस साल में अचीव करूँगा, कंप्लीट करूँगा, और जो जो मेरे से छूट गया है उस सबको वापस अपनी लाइफ में लेके आऊँगा। तो इंटेंसिटी का कार्ड यहाँ पे कह रहा है कि आपको चांसेस भी मिलेंगे और आपकी पावर भी इन्हेंस होगी। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि पोस्टपोनेंस की एनर्जी आई है, एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, आपका जो नेचर है ना, जितनी तेज़ी से आप चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं उतनी ही तेज़ी से आप डिप्रेशन में आ जाते हैं, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं आपका नेचर जानते हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझने की कोशिश करनी है, आपने पास्ट में जितनी भी गलतियाँ की हैं, जब आप इस सफ़र पे निकलेंगे ना कि तेज़ी से बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है, वो चेहरे कहीं ना कहीं आपके सामने आएंगे, वो लोग आपके मार्ग में आएंगे। आप ठीक होते हुए भी कहीं ना कहीं उनके फेसेस को देख के अपने आप को थोड़ा सा लो फील करेंगे। आपका जो एम है, जो आप सोच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों की वजह से डगमगाएगा, आपको एक डिप्रेशन जैसी फीलिंग आएगी। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं, क्योंकि नंबर 4 की एनर्जी है, आपके साथ कुछ ऐसा घटेगा इस साल में कि आप जैसे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, और कोई पर्सन जिसको कभी आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी और उस इंसान ने आपका यूज़ किया, वो एक दयनीय स्थिति में आ जाएगा, है ना।
तो वहाँ पे आप अपना, हो सकता है कि आप अपने माइंड को डाइवर्ट करें या थोड़े धीरे हो जाएं या सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि थोड़ा सा सोच समझ के आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिएगा, थोड़ा सा सोच समझ के आप अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले भी आपकी लाइफ को स्पॉइल किया था, है ना। साल के बीच में ऐसा होता नज़र आ रहा है, अप्रैल मई जून, ये 3 मंथ हो सकता है कि एकदम से आपको इमोशनल इम्बैलेंस्ड फील हो, है ना। आप अपनी रास्ते पे चले जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने अचीव कर ली हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने पाली हैं, और सडनली आपको लगे कि सामने वाला जिससे मैं अटैच था या अटैच थी, वो पर्सन कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में है और मुझे हेल्प करनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको सोच समझ के हेल्प करनी है। काम को लेके अगर मैं बात करूं, बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव रहने वाला है, नई चीज़ों का आगाज़ आपकी लाइफ में होता नज़र आ रहा है, ठीक है। बहुत ही खूबसूरती से ये साल आप निकाल सकते हैं अगर आप 2 और 5 को बैलेंस कर लेंगे, यानी कि चंद्रमा और बुध को बैलेंस कर लेंगे। चंद्रमा बुध को बैलेंस क्या करना है, सबसे पहले तो अगर कुछ लोग शिव की आराधना कर सकते हैं, पूर्णिमा पे मेडिटेशन कर सकते हैं, पूर्णिमा पे आप कुछ भी वाइट दान दे सकते हैं। और जो हमारा टाइम होता है अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ, उस टाइम में अगर आप मून वॉक करते हैं तो भी आपकी एनर्जी बहुत बढ़ेगी। दूसरा, बुध की मरकरी की रेमेडी है, गणपति को दूर्वा चढ़ाइए, हैं, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करिए, है ना। गणपति को मनाने की कोशिश जितना करेंगे तो आपकी लाइफ में वो बैलेंस रहेगा। अब मैं इसकी बात करूं, आप बहुत दूर का सोचने लग जाएंगे ना, बहुत दूर का, कहीं ना कहीं ऐसी राह पे आप निकल जाएंगे जो किसी एक एरिया को तो कनेक्ट करेगी ना। यानी कि अगर आप इमोशनल सोच रहे हैं तो आप डीपली किसी रिश्ते के बारे में सोचने लग जाएंगे, अगर आप प्रैक्टिकल सोच रहे हैं तो किसी के प्रैक्टिकली सोचने लग जाएंगे। लेकिन बाकी के जो आपकी लाइफ के एरियाज़ हैं, अगर रिलेशनशिप पे सोच रहे हैं तो आपका एरिया क्या है, फाइनेंस आपका ख़राब हो जाएगा, दूसरा रिलेशन आपका ख़राब हो जाएगा, हेल्थ इश्यूज आपको आने शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। ओवरऑल मन पे तो कंट्रोल आपको रखना ही रखना है ना। अगर अब आपकी लाइफ में ना मैनिपुलेटिव लोग आते हैं तो सबसे पहले आपको गणपति की उपासना करनी है, मरकरी की उपासना करनी है, तो आपका ये साल अच्छा निकल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा चीज़ों को ना हलचल नहीं करनी है ना। आपके लिए इंसान कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन की एनर्जी मत लाइएगा ना, कंफ्यूजन की एनर्जी मत लाइएगा। राइपनेस की बात करते हैं, नंबर 9 आपको, क्योंकि हम 9 की बात कर रहे हैं और नंबर 9 आ गया है। एक सेकेंड, एक एक कार्ड और लेंगे, देन क्लेंजिंग टू द पास्ट। अब देखिए 5 नंबर भी है, 9 नंबर भी है, क्या कह रहा है ये आपको कार्ड, है ना, क्या कह रहा है, क्या एनर्जी कह रही है। सबसे पहले मैं, अगर मैं 9 की बात करूं, अगर आप प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके लिए टीचिंग लाइन बहुत अच्छी है, काउंसलिंग लाइन बहुत अच्छी है, एडवर्टाइजिंग लाइन बहुत अच्छी है, और या फिर आपने पिछले 10 सालों में जिस फील्ड में आपने मेहनत की है उसका फल मिलने का टाइम आ गया है। बट पास्ट की, जैसा कि 4 नंबर का कार्ड भी कह रहा है और 5 नंबर का कार्ड भी कह रहा है, पास्ट के जितने नेगेटिव एरियाज हैं, जितनी फेलियर है, आपको उनको हटा के न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को देखना पड़ेगा। रियलिटी ना, मैं क्या हूँ, आपने कहीं ना कहीं पिछले 10 सालों में अपने आप को दूसरों की नज़र से देखा है ना, अपने आप को कहीं ना कहीं लोगों ने नेग्लेक्ट किया है, डिसएडवांटेज आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हुए हैं ना। तो यहाँ पे उस जो पास्ट का आपका, आपको ऐसा लगने लग गया है कि मैं फेल हूँ, है ना, या मेरी लाइफ में फेलियर हो रही है। तो ये आपकी लाइफ में फेलियर नहीं हो रही है, ये लोग आपको ऐसा बनाना चाहते हैं। तो यानी कि सोशल वर्किंग अगर आप अभी तक कर रहे थे और विदाउट एनी क्या कर रहे थे, सैलरी कर रहे थे, तो वो करना बंद कर दीजिए, क्योंकि कोई भी ना ज्ञान अगर आप किसी को फ्री में दोगे ना तो वो कहीं ना कहीं आपको हार्म करेगा। तो अगर आपको सोशल वर्क ही करना है तो आप किसी संस्था से जुड़िए, किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़िए, उन लोगों की हेल्प करिए जो वाकई में डिज़र्व करते हैं। चैरिटेबल काम अगर आप करना चाहते हैं बिल्कुल कर पाएंगे, लेकिन आपके अंदर का जो साहस है
ना। बहुत सारे लोग आपके साहस को फिर से तोड़ने की कोशिश करेंगे, पुरानी यादें, पास्ट की मेमोरीज आपके साहस को तोड़ने की कोशिश करेंगी। आपकी नॉलेज का इस साल में आप भरपूर इस्तेमाल करें। अगर आपने अपने ज्ञान का इस्तेमाल बढ़ चढ़ कर लिया ना, तो ये साल आपकी पास्ट की सारी मेमोरीज को भुला देगा। एक प्रोग्रेसिव ईयर आपके लिए बन के आएगा। आप एक क्रिएटिव पर्सन बन के कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। नो मैटर आप किस फील्ड से हैं, नो मैटर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, नो मैटर कि आप आ, किस कंट्री से हैं, आपको या आपकी अपब्रिंगिंग्स क्या हैं, आपका घर का माहौल क्या है, आपकी पर्सनैलिटी यहाँ पे ग्रो करेगी। आप जो पर्सनल हैं, आपके अंदर जो है ना, इनर वॉइस, आपके जो अंदर का अंदर की जो एनर्जी है, ये साल वो जगाएगा। आपके अंदर का कहीं ना कहीं डर खत्म करने के लिए ये साल कह रहा है ना। पास्ट को क्लीन करने का मतलब क्या है? जो फियर शनि के साल से डर के हुआ, या पिछली साल डर के हुआ, या पिछले 10 सालों से मैं डरी हुई हूँ, है ना कहीं उसमें आपको तालमेल बिठाना पड़ेगा, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना पड़ेगा, अपनी लाइफ में कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, अपनी लाइफ में कुछ ऐसा डिसाइड करना पड़ेगा जिससे यही नहीं, आगे आने वाला टाइम भी आपको एक नई पहचान दे जाए, नेम फेम दे जाए। पास्ट की जो ये सांप सीढ़ी है ना, जिससे आपने कवर कर रखा है अपने आप को, ये साल अगर आपने अपने आप को हील नहीं किया, आपने ये स्टार्स नहीं देखे, कुदरत की दी हुई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देखी ना, तो फिर से आप उस पजल में होके रह जाएंगे। जिस तरह से बार बार आपको ये कहा जा रहा था ना कि न्याय का साल है, न्याय का साल है, इसी तरह से ये साहस का साल है, बजरंगबली का साल है। और ये साल आपको ये कार्ड्स भी क्या याद दिला रहे हैं? अपने आप को पहचानिए। अगर साल के शुरुआत में ही आपने अपनी योग्यता को पहचान लिया, आप क्या कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, बुरा कर सकते हैं, जो शेड आप अपनी लाइफ में रखना चाहेंगे, अच्छा रखना चाहेंगे, आप पूरे साल प्रोग्रेस करेंगे। यही पास्ट और नेगेटिविटी और सैडनेस को रखना चाहेंगे, यही चलता रहेगा। आपको अचानक अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बट आप अगर मन और साहस का बैलेंस नहीं कर पाए, बुद्धि का बैलेंस नहीं कर पाए, तो ये साल कहीं ना कहीं आपको बैलेंस में ही निकालना पड़ जाएगा। ठीक है, फिर आप यही सोचते रहेंगे, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों कर दिया, उसने वैसा क्यों कर दिया, फिर आप उसी चीज़ में उलझ के रह जाएंगे। यहाँ पे कार्ड्स की एनर्जी को समझिए। पास्ट का जितना बुरा ऑरा था, बुरे लोग थे, कहीं ना कहीं वो वहाँ से निकल चुके हैं, है ना। जो ह्यूमिलेशन आपने सहनी थी, वो आप सह चुके हैं। अब पास्ट को अपनी, देखिए कहा जाता है कि वाल्मीकि भी जो है ना, जिन्होंने रामायण लिखी, सब ने पढ़ा होगा, जो स्कूल गए हैं, जो नहीं भी गए हैं ना, ऐसा आज के टाइम में कोई नहीं होगा जो स्कूल नहीं गया होगा, सबने पढ़ा होगा, है ना, अंगुलीमाल डाकू के बारे में। तो अगर वो ये सोचते रहते कि मैं तो पास्ट में डाकू था, मेरी एनर्जी तो डाकू की है, मुझे कौन एक्सेप्ट करेगा। अगर आपसे बुरा भी हुआ है, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, जैसे भी हुआ है, अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपने किसी के साथ बुरा कर दिया, तो सबसे पहले अपने आप को माफ़ करने का टाइम है, साहस दिखाने का टाइम है कि मैं गलत था या थी, एंड आई एडमिट दिस थिंग। बट इन फ्यूचर, वाल्मीकि ने रामायण लिखी, है ना, अंगुलीमाल वाल्मीकि बन गए, तो अंदर से बदलाव सबके लिए पॉजिटिव है। और ये बदलाव ही 9 नंबर है, ये बदलाव ही 2025 है। अगर आप अपनी लाइफ में ये सब करेंगे, तो इससे बेटर ईयर आपके लिए नहीं आने वाला है। यहाँ से आप ये समझिए कि आपके जीवन की एक नई यात्रा शुरू हो रही है। 2025 आपकी लाइफ की एक नई जर्नी शुरू कर रहा है। ठीक है, अब मैं सबके लिए एक मैसेज ले रही हूँ। और देखिए, माता लक्ष्मी अभी आने वाली हैं, दिवाली आने वाली है, बहुत सारे हमारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं। और उससे पहले ये रीडिंग मैं इसीलिए दे रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जब हम अपने लाइफ में बदलना चाहते हैं, लेकिन नहीं बदल पाते हैं। अभी आपके पास पूरे 2 मंथ्स हैं, आप बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, रिन्यूअल का टाइम है ना। अपनी एनर्जी को, किसी ने अच्छा कहा तो, बुरा कहा तो, है ना, किसी ने मेरे साथ गलत किया, वो मेरे वश में नहीं था, मेरे से किसी के साथ गलत हो गया, वो आज मेरे वश में नहीं है ना, पास्ट था, बीत गया। अब अपनी पूरी एनर्जी को, पास्ट के कंपैरिजन में अगर आपसे किसी को माफ़ी मांगनी है तो उसको माफ़ कर दीजिए, और आपने किसी के साथ गलत किया है
तो भी उसको भूल जाइए, आगे बढ़िए। अगर आप नहीं माफ़ कर सकते हैं, ये टाइम जो है ना क्लियरिटी का है, ये टाइम साहस दिखाने का है, ये टाइम नए एक्शंस लेने का है ना। अपने पर्पस को, लाइफ का उद्देश्य क्या है, दूसरों का जीवन नर्क बनाना या खुद का जीवन नर्क बनाना, लाइफ का उद्देश्य क्या है। इस साल में अगर आपने लाइफ के पर्पस को पहचान लिया, जो एंजल्स भी आपको कह रहे हैं, एंजल मैसेज है, क्या कह रहे हैं, अगर आपने इस साल में अपने लाइफ के पर्पस को पहचान लिया है ना, तो आप डिवाइन की ब्लेसिंग से ब्लेस्ड हो जाएंगे। आपके जीवन में कोई भी रुकावट नहीं आएगी ना। आप उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे जहां से आपको कभी भी पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने अगर ये क्लियर कर लिया कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ना, यही तो असली साहस होता है। हम ना लाइफ टाइम इसी भंवर में घूमते रहते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, जबकि हम दिल से हर कोई जानता है कि ये सही है ये गलत है, बट हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते ड्यू टू रिलेशन, ड्यू टू सोसाइटी। ये साल आपको कह रहा है कि आप अपने अंदर को क्लीन कीजिए, अपने अंदर की भावना को लेके आइए। और 9 नंबर आपको साहस दे रहा है, मून आपको बैलेंसिंग, मून आपको इमोशंस दे रहा है, और 5 नंबर्स आपको नॉलेज दे रहा है, ज्ञान दे रहा है। तो जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन इस साल में आ रहा है तो आप पीछे क्यों रहें। रिन्यूअल की एनर्जी, एंजल का मैसेज भी आपको आ गया है, ब्लेसिंग्स भी आपको आ गई हैं। तो इस साल में जनवरी से, इनफैक्ट अभी से जब ये रीडिंग आपको मिल रही है, अपने आप को रिन्यूअल की एनर्जी में ले आइए, बदलाव की एनर्जी में लेके आइए। समझिए कि चीज़ें आपको क्या कहने की, कौन सी डायरेक्शन में आपको जाना है, क्लियरिटी क्या है आपकी लाइफ में। हमें सबको पता है कि कहाँ जाना है। जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं वो सोसाइटी करती है। तो पास्ट की एनर्जी को 10 साल का उठा के देख लीजिए कि आपने सोसाइटी के लिए क्या क्या किया और उससे आपको क्या मिला। जो बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि समाज है, ये है, वो है, उन सब के लिए ये है, क्योंकि ये मेरा मैसेज नहीं है, ये एंजल का मैसेज है। रिन्यूअल ना, अपनी एनर्जी को बदलो, रीजनरेट करो, कंपैरिजन करो, माफ कर दो या भूल जाओ, बट आगे बढ़ो। 9 नंबर शुरुआत भी है और 9 के बाद 0 है। 9 एक चक्र को कंप्लीट कर रहा है, 9 एक नई शुरुआत की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लाइफ के बारे में क्लियरिटी मिलेगी। ये साल आपको बदलाव की तरफ लेके जाएगा। ये साल आपकी लाइफ में कुछ पर्पस आपको देगा, आपके लाइफ पर्पस को समझाएगा। ठीक है, और जीवन में प्रोग्रेस देगा। बट कब देगा, जब आप अपने कार्मिक्स को बदलेंगे, जब आप पास्ट को छोड़ेंगे, पास्ट लाइफ को छोड़ेंगे, भूल हुई हो उसको छोड़ेंगे, किसी ने भूल की है उसको छोड़ेंगे। नहीं एक्सेप्ट कर सकते लाइफ में, डोंट एक्सेप्ट, कोई प्रेशर नहीं है, बट अपने आप को पनिश करना बंद करिए। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। और थैंक यू जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, थैंक यू सो वेरी मच। फेस्टिवल टाइम है बट कोशिश करूँगी, आती रहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके, बट दिवाली तक में भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।